नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री रामार्थ पर। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आने वाले महात्म के पहले अध्याय के बारे में। मित्रों, श्रीमद् वाल्मीकि द्वारा रचित आदि काव्य रामायण कुछ भागों में विभाजित है। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, पहले महात्मा आया हुआ है और एक महात्मा में 5 अध्याय हैं और इसके बाद फिर जो है बालकांड, अयोध्या कांड और फिर आगे के जो कांड आते हैं वो सभी हैं। तो पहले वाल्मीकि जी ने महात्मा लिखा है जिसमें 5 अध्याय हैं और उसके बाद सारे कांड शुरू होते हैं, जैसा कि बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो मित्रों, हम पहले ये जान लेते हैं कि जो ये महात्मा है, ये महात्मा कहाँ से आया हुआ है। इस महात्मा को स्कंद पुराण के उत्तरखंड के नारद और सनत कुमार संवाद से लिया गया है। मित्रों, ये जो महात्मा है, इसका जो पहला अध्याय है, पहला अध्याय ये कहता है कि भाई जितने भी ऋषि हैं वो सभी सूत जी महाराज से कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आप हमें ये बताइए कि कलयुग में जब सभी प्राणी कलिकाल के वश में होकर के पाप करेंगे तो उनका उद्धार कैसे होगा। जितने भी व्यक्ति हैं जब वो पाप में लिप्त हो जाएंगे, जब वो अच्छे कर्मों को छोड़कर बुरे कर्म करने लग जाएंगे, उस समय उन सभी मनुष्यों का उद्धार कैसे होगा, वे सभी मुक्ति कैसे पा पाएंगे। यहाँ पर स्त्रियों का भी वर्णन है कि स्त्रियां भी जब कलुषित हो जाएंगी, स्त्रियां भी जब क्या बोलते हैं व्यभिचार करने लग जाएंगी, जितने भी ब्राह्मण हैं वो सभी ब्राह्मण जब पाखंड करने लग जाएंगे, उस समय उन सभी लोगों को कल्याण कैसे हो पाएगा। तो मित्रों, यहाँ पर सूत जी महाराज पहले अध्याय में कह रहे हैं कि जो रामायण है, वाल्मीकि जी की जो रामायण है, उस रामायण को जब लोग सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तब उनको मुक्ति मिलेगी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस रामायण के फल से लोगों को मिलेगा जब कोई व्यक्ति रामायण को सुनेगा। तो मित्रों, यहाँ पर सूत जी महाराज रामायण की महिमा को कहते हैं। क्या कहते हैं कि वो व्यक्ति जिसके पूर्व जन्म के सभी पाप खत्म हो चुके हैं, ऐसा व्यक्ति जिसके पूर्व जन्म के सारे पाप खत्म हो गए, सिर्फ वही व्यक्ति के मन में रामायण के प्रति अधिक प्रेम होगा। तो मित्रों, अगर आपके मन में रामायण के प्रति बहुत प्रेम है तो आप जान लीजिए कि आपके पूर्व जन्म के सारे पाप खत्म हो गए हैं। और यहाँ पर सूत जी महाराज एक और बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि हे ऋषियों, जो व्यक्ति रामायण का जो पाठ है जब उसको सुनता है तो वो व्यक्ति अपने 21 पीढ़ियों को तार देता है, उनको भवसागर के पार लेकर के चला जाता है। यहाँ पर रामायण को पढ़ने का एक समय भी सूत जी ने बताया है। वो कहते हैं कि ऋषियों, रामायण को कार्तिक, माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा को सुनना चाहिए। कब सुनना चाहिए? कार्तिक, माघ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के 9 दिनों में अमृतमयी रामायण की कथा को सुनना चाहिए। इससे हर व्यक्ति जो है भक्ति और मुक्ति को प्राप्त करेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आखिरी में जो सूत जी हैं वो ऋषियों को ये बताते हैं कि जो रामायण की कथा है, इस कथा को नारद जी ने सनत कुमारों से कहा था। और नारद जी ने जब सनत कुमारों को रामायण की अमृतमयी कथा का महात्म बताया था तो उन्होंने अपनी कथा में जो है ब्राह्मण सुदास को जो है राक्षस जो है योनि की प्राप्ति हुई थी। और जब सुदास ने रामायण का श्रवण किया था उस समय उसको राक्षस योनि से मुक्ति मिली थी। ये कहानी जो है नारद जी सनत कुमार को सुनाते हैं और इसी बात को जो है सूत जी कहते हैं कि नारद जी ने ऐसी जो है रामायण का जो कहानी है, रामायण का जो महात्मा है, वो सनत कुमार को सुनाया था। दोस्तों, यहाँ पर आकर के जो महात्मा का जो पहला अध्याय है वो खत्म हो जाता है। अब इसके आगे का जो अध्याय है जिसमें नारद जी सनत कुमारों को सुदास ब्राह्मण की और उसके राक्षस हो जाने की जो कहानी है और फिर रामायण से उसके उद्धार की कहानी है, ये दूसरे अध्याय में सुनाते हैं। दोस्तों,
ये वीडियो आपको कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कल मैं आप लोगों के लिए दूसरे अध्याय की वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय श्री राम। आप सभी का मंगल हो। शुभ रात्रि।